बाल ज्यादा झड़ रहे हैं, टेंशन हो रही है? आप अकेले नहीं हैं। ब्रश या नाली में ज्यादा बाल देखकर चिंता होना स्वाभाविक है, लेकिन अभी घबराइए मत। आइए जानें कि आपके बाल झड़ने के असली कारण क्या हैं और आप इसे कैसे रोक सकते हैं प्राकृतिक और असरदार तरीके से। नमस्ते, फिट विद अश्विना में आपका स्वागत है। अगर आप यहाँ नए हैं तो मैं हर हफ्ते आसान, साइंस बैक्ड ब्यूटी और वेलनेस टिप्स शेयर करती हूँ। आइए जानें कि आपके बाल असल में क्यों झड़ रहे हैं और इसे कैसे ठीक करें। ऐसे कई फैक्टर्स हैं जो बालों की सेहत पर अंदर से बाहर तक असर डालते हैं। इस वीडियो में हम सबसे कॉमन कल्प्रिट्स के बारे में बात करेंगे और सबसे जरूरी यह भी जानेंगे कि आप अपने बालों के ग्रोथ जर्नी को नेचुरली कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। आप जानते हैं कि स्ट्रेस आपके दिमाग को कैसे अफेक्ट करता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये आपके बालों पर भी कहर बरपा सकता है? इमोशनल या फिजिकल स्ट्रेस आपके हेयर फॉलिकल्स को रेस्टिंग फेज में पुश कर सकता है, जिसे टेलोजन एफ्लुवियम कहते हैं। इसका मतलब है कि आपके बाल एक्टिवली ग्रो नहीं कर रहे हैं, वो बस आराम फरमा रहे हैं। और जबकि यह एक टेम्पररी फेज है, क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपके बाल हेल्थी रहे? तो हम इससे कैसे निपटें? स्ट्रेस मैनेज करके। कहना आसान है, करना मुश्किल है ना? लेकिन यकीन मानिए, रोजाना कुछ मिनट के लिए भी माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस जैसे मेडिटेशन या डीप ब्रीदिंग करने से बहुत फर्क पड़ सकता है। रेगुलर एक्सरसाइज, चाहे ब्रिस्क वॉक ही क्यों ना हो, स्ट्रेस दूर करने और एंडोर्फिन्स फ्लो करने का एक और शानदार तरीका है, जो आपके बालों के लिए भी छोटी हैप्पी पिल्स की तरह है। और हाँ, नींद को प्राथमिकता दें। हर रात 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेने की कोशिश करें, ताकि आपके शरीर और उन कीमती हेयर फॉलिकल्स को रिपेयर और रिजुविनेट होने का समय मिल सके। जैसा खाएंगे अन्न, वैसा होगा मन, और ये बात हमारे बालों पर भी लागू होती है। अगर आपको कुछ जरूरी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं, तो यह बालों के झड़ने के रूप में दिखाई दे सकता है। कॉमन कल्प्रिट्स में आयरन डिफिशिएंसी, लो बायोटिन लेवल्स और आपकी डाइट में प्रोटीन की कमी शामिल है। ये हेल्थी बालों के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, और जब इनकी कमी होती है तो आपके बालों को इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। तो क्या खाएं? बालों के लिए अच्छे फूड्स जैसे अंडे खाएं, जो प्रोटीन और बायोटिन से भरपूर होते हैं। पालक आयरन का पावर हाउस है, और मेवे और बीज हेल्थी फैट्स और जिंक से भरपूर होते हैं, जो बालों के ग्रोथ के लिए जरूरी हैं। और मछली को न भूलें, खासकर सैल्मन जैसी फैटी फिश, जो ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होती हैं, जो आपके स्कैल्प को नरिश करती हैं और बालों के ग्रोथ को बढ़ावा देती हैं। अगर आपको लगता है कि आपको अपनी डाइट से पर्याप्त न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं, तो सप्लीमेंट्स के बारे में अपने डॉक्टर से बात करें। वे असेस कर सकते हैं कि क्या आप में कोई डेफिशिएंसीज हैं और आपके लिए सही सप्लीमेंट्स रेकमेंड कर सकते हैं। चैप्टर 3, हमारे हार्मोन्स बालों के ग्रोथ में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, और इम्बैलेंसेस कभी-कभी बालों के झड़ने का कारण बन सकते हैं। PCOS, थायराइड इश्यूज जैसी स्थितियां, और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी या मेनोपॉज जैसे नेचुरल फेजेस भी हार्मोनल शिफ्ट्स का कारण बन सकते हैं, जो आपके बालों को प्रभावित करते हैं। अब मैं मेडिकल प्रोफेशनल नहीं हूँ, इसलिए अगर आपको लगता है कि आपके बालों का झड़ना हार्मोनल इम्बैलेंस से जुड़ा है, तो अपने डॉक्टर से सलाह लेना बहुत जरूरी है। वे रूट कॉज का पता लगाने के लिए टेस्ट्स कर सकते हैं और ट्रीटमेंट का सबसे अच्छा तरीका रेकमेंड कर सकते हैं। मेडिकल एडवाइस के साथ साथ लाइफस्टाइल चेंजेस भी कमाल कर सकते हैं। बैलेंस्ड डाइट खाना, चीनी का सेवन कम करना, स्ट्रेस मैनेज करना, याद है चैप्टर 1, और रेगुलर एक्सरसाइज करने से आपके हार्मोन्स को बैलेंस में लाने में मदद मिल सकती है। चैप्टर 4, हम सभी को अपने बालों के साथ एक्सपेरिमेंट करना अच्छा लगता है, लेकिन कुछ हेयर ट्रीटमेंट्स फायदे से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं, खासकर अगर ज्यादा किए जाएं तो। स्ट्रेटनर्स और कर्लिंग आयरन्स जैसे हीट स्टाइलिंग टूल्स का बार बार इस्तेमाल आपके हेयर शाफ्ट्स को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे ब्रेकेज और बालों का झड़ना हो सकता है। इसी तरह डाइज और ब्लीचेस जैसे हार्श केमिकल ट्रीटमेंट्स आपके बालों के नेचुरल ऑयल्स को छीन सकते हैं, जिससे वे ड्राई, ब्रिटल और झड़ने का शिकार हो जाते हैं। तो क्या इसका मतलब है कि अब स्टाइलिंग नहीं करेंगे? जरूरी नहीं, बस थोड़ा ध्यान रखें। हीट स्टाइलिंग टूल्स का इस्तेमाल करने से पहले हमेशा हीट प्रोटेक्टेंट स्प्रे का इस्तेमाल करें, ताकि नुकसान कम से कम हो। अगर आपको अपने बालों को स्टाइल करना पसंद है, तो कभी कभी इसे ब्रेक दें और अपने नेचुरल टेक्सचर को अपनाएं। और जब केमिकल ट्रीटमेंट्स की बात आती है, तो उन्हें लिमिट करने की कोशिश करें या जेंटलर ऑल्टरनेटिव्स की तलाश करें। चैप्टर 5, आपका स्कैल्प स्किन है, और आपके चेहरे की स्किन की तरह आपके बालों के हेल्थी रहने के लिए इसका हेल्थी होना जरूरी है। डैंड्रफ,
फंगल इन्फेक्शंस या क्लॉग्ड हेयर फॉलिकल्स जैसी स्थितियां बालों के झड़ने में योगदान कर सकती हैं। तो हम अपने स्कैल्प को कैसे खुश रखें? यह आपके बालों के ग्रोथ के लिए क्लीन और हेल्थी एनवायरनमेंट बनाए रखने के बारे में है। अगर आपको डैंड्रफ की समस्या है तो केटोकोनाजोल जैसे इंग्रेडिएंट्स वाला एंटी डैंड्रफ शैम्पू इस्तेमाल करने पर विचार करें, जो फ्लेकीनेस के रूट कॉज से निपटने में मदद कर सकता है। रेगुलरली अपने स्कैल्प को एक्सफोलिएट करने से डेड स्किन सेल्स और प्रोडक्ट बिल्डअप को हटाने में मदद मिल सकती है, जिससे क्लॉग्ड पोर्स को रोका जा सकता है, जो बालों के ग्रोथ में बाधा डाल सकते हैं। और अंत में हार्श शैम्पूज का इस्तेमाल करने से बचें, जो आपके स्कैल्प के नेचुरल ऑयल्स को छीन सकते हैं, जो हेल्थी स्कैल्प बैरियर के लिए जरूरी हैं। तो लीजिए, बाल झड़ने के सबसे कॉमन रीजंस और सबसे महत्वपूर्ण इससे नेचुरली निपटने के लिए आप जो एक्शनेबल स्टेप्स उठा सकते हैं। याद रखें, होलिस्टिक अप्रोच ही की है। अपनी ओवरऑल वेलबीइंग का ध्यान रखना, स्ट्रेस मैनेज करना, न्यूट्रिशियस डाइट खाना और अपने हेयर केयर प्रैक्टिसेस के प्रति सचेत रहना बहुत फर्क डाल सकता है। हमने जिन बातों पर ऑलरेडी डिस्कस किया है, उनके अलावा यहाँ कुछ बोनस टिप्स दिए गए हैं। जेंटल, सल्फेट फ्री शैम्पूज का इस्तेमाल करें, जो आपके बालों के नेचुरल ऑयल्स को न छीने। अपने स्कैल्प को पोषण देने और अपने बालों को जड़ों से मजबूत करने के लिए कोकोनट ऑयल या कैस्टर ऑयल से रेगुलर ऑयल मसाजेस करें और सिल्क पिलो केसेस पर स्विच करने पर विचार करें, जो कॉटन की तुलना में कम फ्रिक्शन पैदा करते हैं, जिससे ब्रेकेज और सुबह बालों में उलझन कम होती है। अब मैं आपसे सुनना चाहूंगी, बालों के झड़ने को लेकर आपकी सबसे बड़ी चिंता क्या है? नीचे कमेंट्स में अपने विचार शेयर करें। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे थम्स अप दें और हर हफ्ते आसान साइंस बैक्ड ब्यूटी और वेलनेस टिप्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार तक अपने बालों का ध्यान रखें और वे आपका ध्यान रखेंगे।